सभी को सादर प्रणाम। प्रश्न ये आया है कि जब हम लोग वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करते हैं तो वो तो आप किसी मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। मनुष्यों के द्वारा बैठ करके आहुतियों को दिए जाना, हर चौराहे के ऊपर ऐसी मशीनें लगा दीजिए कि सामग्री गिरती रहे, घी गिरता रहे और जलती हुई अग्नि के अंदर वायुमंडल की शुद्धि होती रहे। ये मंत्र हम क्यों बोलते हैं? तो ऋषि दयानंद इसका उत्तर देते हैं कि मंत्र इसलिए बोले जाते हैं कि मंत्रों के अंदर जो भाव है वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, उससे हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हम ज्यादा गतिशील हो जाएं, हम ज्यादा अग्रगामी आगे आगे को कदम बढ़ाने वाले हो जाएं, इसलिए मंत्रों को बोला जाता है। जैसे एक मंत्र बोला जाता है, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। तो यहां इस मंत्र को बोलने का अभिप्राय क्या है? सूर्य से हम लाभ उठाएं और सूर्य के अंदर जो प्रेरणाएं हैं वो हम अपने जीवन में उससे प्रेरित हो जाएं। सूर्य निरंतर गतिशील रहता है, मैं और आप निरंतर गतिशील रहने वाले हो जाएं। सूर्य चमकदार है, चमकता रहता है, मुझे और आपको भी तेजस्वी हो जाना चाहिए। ऐसे उपाय करने चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे मैं और आप तेजस्वी हो जाएं, ओजस्वी हो जाएं। और सूर्य की एक बहुत बड़ी विशेषता एक कवि ने देखी और हमारे सामने रखी। हम सभी उसको देखते हैं, विचार नहीं कर पाते कई बार। उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्चैवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। इसमें कहा गया कि सूर्य जब उदय होता है तो उस समय वह ताम्र वर्ण का है, तांबे के रंग का है, और जब सूर्य अस्त होता है तब भी तांबे के रंग का है। पता क्या चला कि जब संपत्ति का समय था, सूर्य का ऊपर जाने का समय था, तब भी वो एक जैसे ही रंग का था, और वैसे ही रंग का जब वो अस्त हो रहा था तब वो वैसे ही रंग का था। तो मेरे और आपके जीवन में ऐसी संपत्तियां और विपत्तियां आएंगी। मेरा मुख विपत्तियों के आने पर अधिक म्लान नहीं होना चाहिए, और संपत्तियों के आ जाने पर, संपदाओं के आ जाने पर, कुछ प्राप्त हो जाने पर मुझे बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए। मेरे और आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरे घर के अंदर जो है वो कोई शिशु नया आया है, किसी शिशु का जन्म हुआ है, मेरा कोई भतीजा हुआ है, मेरा कोई पोता हुआ है, मेरा कोई दोहता हुआ है, मेरी भतीजी हुई है, भांजी हुई है, भांजा हुआ है। जब मुझे ये पता चलेगा मेरा छोटा भाई का जन्म हुआ है, मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ है, परिवार में सदस्यों की संख्या जब बढ़ रही होगी, ऐसा भी समय आएगा। घर में एक बहू आएगी, दूसरी बहू आएगी, बेटियां आएगी, ऐसे संख्या बढ़ेगी भी सही, ऐसा समय आएगा। लेकिन समय वो भी आएगा जब पता चलेगा आज दादी जी नहीं रही, आज नानी नहीं रही, आज नाना नहीं रहे, आज पिताजी नहीं रहे, आज चाचा जी नहीं रहे, आज छोटा भाई भी चला गया। और समय ऐसा आएगा पता चलेगा आज बेटा भी नहीं रहा। तो ये विपत्ति का समय है और ये हर एक के जीवन में आता है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में जब से पैदा हुआ और जब मरा और घर के अंदर जो है वो सदस्यों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, प्रसन्नता के ही अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उल्टा समय भी आएगा। तो ये हमको प्रेरणा करता है। उदय होता हुआ सूर्य ताम्र वर्ण का है और अस्त होता हुआ सूर्य ताम्र वर्ण का है। जब ऊपर जा रहा था, जब विकास हो रहा था, उन्नति हो रही थी, क्षण क्षण में ऊपर चले जाता था, उस समय में वो जैसे प्रसन्न था, जैसे खिला हुआ था, वैसे ही अस्त होते हुए था। मुझे देख करके किसी को यह अनुमान नहीं लगना चाहिए कि इस समय इसके घर में जो है ना कोई बहुत बड़े उत्सव का समय है और अब इसके घर के अंदर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई। समय ऐसा होगा जब मेरे बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ता चला जा रहा होगा, जीरोस बढ़ रहे होंगे। 1000 का बैलेंस भी नहीं था और 1 लाख का हो जाएगा, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 1 अरब का हो जाएगा। एक प्लॉट था, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्लॉट्स जो मैंने खरीदे हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। मैंने जो शेयर खरीदे हुए हैं उन शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन समय इससे विपरीत भी आएगा। मेरे पास में जो प्लॉट है वो किसी के द्वारा शायद छीन लिया जाएगा, या उसकी कीमतें, कभी ऐसा समय आएगा उसके पास से फ्लाईओवर बन गया और उसकी कीमत जो है वो घट भी जाएगी। मेरी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है उनके ऊपर जो लाइसेंस प्राप्त होते हैं वो लाइसेंस समाप्त हो जाएंगे। मेरे द्वारा खरीदे गए शेयर्स की कीमत बढ़ रही थी, अभी कभी घट भी सकती है।
तो जब मेरे द्वारा खरीदे गए शेयर्स की कीमत घट जाए, जब मेरे पास में सोने का जो भंडार था वो कम हो जाए, मेरा धन जो है वो किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण, किसी और कारण से वो कम हो जाए, उस समय में भी मुझे उदेति सविता ताम्रः ताम्रश्चैवास्तमेति च, मुझे इस बात को याद रखना है, हर समय मुझे एक रस एक जैसा बने रहना है। अभी मेरी विद्या का विकास हो रहा है, मेरी विद्या बढ़ रही है। आज मुझे 10 श्लोक याद हैं, कल को 15 याद हो जाएंगे। आज मुझे गणित की 15 थ्योरम सॉल्व करनी आती हैं, कल को 250 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, निरंतर बढ़ती हुई जा सकती हैं। आज मुझे कुछ चीजें समझ में आती हैं, योग की गहराइयां समझ में आती हैं, और कल को और बढ़ सकती हैं, और ज्यादा हो सकती हैं, मेरा विकास हो सकता है। लेकिन समय ऐसा भी आएगा कि मेरी बुद्धि का ह्रास होगा। समय ऐसा भी आ सकता है मैं अपने परिचितों को पहचान नहीं पाऊंगा। समय ऐसा भी आ सकता है जो मुझे याद था वो भी भूलता चला जाएगा। अभी तो मैं रोज नए नए श्लोक याद करता था, पिछले मुझे याद रहते थे, सूत्र नए याद करता था, पिछले मुझे याद रहते थे। लेकिन अब ऐसा समय आएगा, आगे तो याद हो ही नहीं रहा, पिछला जो याद था वो भी भूलता चला जाएगा। उस समय में भी मुझे मुस्कुराते रहना है, एक जैसे बने रहना है। आज मैं दंड लगाता हूं और व्यायाम करता हूं, कल को मैं 200 दंड लगाता था, आज 225 लगाने लगा, पता चला मैं 1000 दंड तक पहुंच गया। प्रतिदिन एक सांस के अंदर एक बार लगाना आरंभ किया और सैकड़ों और हजार तक दंड लगा देता हूं। लेकिन समय ऐसा भी आएगा कि वो दंड लगाने की जो आपकी क्षमता है, शारीरिक जो क्षमता है, वो कम होती चली जाएगी। और समय ऐसा भी आएगा, अभी आप 10-20 किलोमीटर की सैर कर सकते हैं, वो 5 पर आ सकता है, 4 पर आ सकते हैं, 2 किलोमीटर आ सकती है, 1 किलोमीटर आ सकती है, और 10 कदम चलने में भी आपको परेशानी हो, समय ऐसा भी आ सकता है। लेकिन इन दोनों समयों के अंदर मैं बिस्तर पर पड़ गया हूं, मैं चल भी नहीं पाता हूं, अपने कार्यों के लिए कोई और व्यक्ति मुझे सहारा देता है, और हर व्यक्ति के जीवन में यह समय आता है। किसी का 90 साल में आता है, किसी का 40 में आता है, किसी का 20 साल में आता है। सब व्यक्तियों के जीवन में ऐसा समय आता है। हर समय आपके शरीर का बल बढ़ नहीं सकता है, ये घटता भी है। और सूर्य को देखो ना, रोज बढ़ रहा है, रोज ऊपर की ओर जाता है, रोज नीचे की ओर जा रहा है। कम से कम मेरे आपके साथ ऐसा तो नहीं होता कि मैं रोज जो है मेरा बल बढ़ रहा है और रोज मेरा बल जो है वो बहुत घट रहा हो। रोज तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। तो जब ऐसा समय आए कि मेरे शरीर का बल जो है वो कम हो रहा हो, उस समय में भी मैंने उदेति सविता ताम्रः, सूर्य की इस विशेषता को याद रखना है। देखो, सूर्य जब ऊपर जा रहा था तो भी वो ताम्र वर्ण का था, तो भी चमकदार था, नीचे आ रहा था तो भी वैसे ही रंग का था। तो ये सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा, ये मंत्र जो वेद का इसमें बोला जाता है, अग्निहोत्र के अंदर बोला जाता है, ये हमको इस बात की प्रेरणा करता है कि हमको हर अवस्था में, ऊंची अवस्था में और विपत्ति की अवस्था में, संपत्ति की अवस्था में, विपदा आने पर, संपदा आ जाने पर, धन के बढ़ जाने पर, घट जाने पर, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सामर्थ्य के बढ़ जाने पर, घट जाने पर, हमको हमेशा एक समान बने रहना है। इतनी सी बात यदि मैं और आप अपने जीवन के अंदर धारण कर लें तो कठिनाइयों के समय में हम बड़े आराम से कठिनाई के समय को बिता सकते हैं। आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।